इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि दरियाए फुरात सूख रही है। बहुत से लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि ये क़यामत की निशानियों में से एक है और इस बारे में इस्लाम में पहले भी बताया जा चुका है। कुछ लोग डर और हैरत में हैं, तो कुछ लोग इसे अल्लाह का एक बड़ा इशारा मान रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस वीडियो में कितना सच है। क्या वाकई दरियाए फुरात सूख रहा है और क्या ये वही वाकया है जिसका जिक्र इस्लामी हदीसों में मिलता है? तो आइए इस पूरे मामले को तफसील से समझते हैं। इस्लाम में फुरात दरिया का जिक्र क्या है? हज़रत मोहम्मद साहब से मंसूब कई हदीसों में फुरात नदी का जिक्र आया है। सबसे मशहूर हदीस में से एक के मुताबिक क़यामत करीब आ जाएगी जब फुरात नदी का पानी सूख जाएगा और उसके नीचे से सोने का एक पहाड़ निकलेगा। लोग उस पर झपट पड़ेंगे और हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। हर शख्स यही कहेगा कि शायद मैं यही वो हूँ जो बच जाऊं। वहीं दूसरी हदीस में आया है कि मोहम्मद साहब ने फरमाया कि जब तुम फुरात दरिया से सोने का खजाना निकलते हुए देखो तो उसमें से हिस्सा मत लेना। इन हदीसों से मालूम होता है कि क़यामत के करीब एक वक्त ऐसा आएगा जब फुरात दरिया का पानी सूख जाएगा और वहां से कोई बड़ा खजाना या सोने का पहाड़ निकल आएगा जिस पर इंसान लड़ पड़ेंगे और बड़ी तादाद में हलाकतें होंगी। क्या फुरात दरिया वाकई सूख रहा है? अब ये एक बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं वायरल वीडियो की। इसमें कहा गया है कि फुरात दरिया सूख रहा है और इसका पानी खत्म हो रहा है। ये बात कुछ हद तक सही भी हो सकती है। पिछले कुछ सालों से इराक, सीरिया और तुर्की जैसे इलाकों में जल का स्तर काफी घट रहा है। इसकी वजह जलवायु परिवर्तन, बांधों का बनना और क्षेत्रीय पानी की राजनीति है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि तुर्की में बने बांधों की वजह से नीचे के इलाकों तक पानी की पहुंच कम हो गई है। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग और सूखे का असर भी इस दरिया पर पड़ रहा है। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिखाई गई तस्वीरें या तो पुरानी है या एडिट की गई हैं। कई बार लोग एक छोटी नदी या झील का वीडियो बनाकर उसे फुरात बताकर पोस्ट कर देते हैं। अब तक किसी भी आधिकारिक संस्था, न्यूज चैनल या वैज्ञानिक संगठन ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि फुरात दरिया पूरी तरह से सूख चुका है और सोने का पहाड़ नजर आ गया है। अब लोगों के मन में सवाल है कि क्या ये वाकई क़यामत की निशानी हो सकती है? इस सवाल का जवाब सीधा है नहीं। हदीसों में जो बात कही गई है वो एक बहुत खास और बड़ा वाकया होगा। न सिर्फ दरिया सूखेगा बल्कि वहां से सोने का पहाड़ या बहुत बड़ा खजाना भी निकलेगा जिस पर इंसान जान देने को तैयार होगा। अभी जो हालात हैं उसमें दरिया का जलस्तर जरूर कम हो रहा है, लेकिन सोने के खजाने जैसी कोई चीज अब तक सामने नहीं आई, इसलिए इसे सीधा क़यामत की निशानी कहना जल्दबाजी होगा। साथ ही इस्लामी उलमा ने भी ये कहा है कि हदीसों में आने वाली निशानियों के पूरा होने का वक्त और तरीका अल्लाह बेहतर जानता है। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम उस वक्त के लिए तैयार हैं, ईमान और नेक कमाल के साथ जिंदगी गुजारें। ये जरूरी नहीं है कि हर घटने वाले वाक़ियों को क़यामत की निशानी बना दिया जाए। आज के दौर में सोशल मीडिया पर हर रोज नए वीडियो, दावे और अफवाहें फैलती हैं। लोग अक्सर बिना तस्दीक के उन्हें शेयर करते हैं। याद रखें कि इस्लाम में अफवाह फैलाने से मना किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हर वायरल वीडियो पर यकीन करने से पहले सोचे, जांचे और फिर बातें करें। दज्जाल या फुरात जैसी कोई बड़ी क़यामती निशानी सामने आ भी जाए तो भी हमें डरने के बजाय तौबा, नमाज और नेक कमाल का रास्ता अपनाना चाहिए। फुरात दरिया का पानी कम जरूर हो रहा है, लेकिन ये वाकया जिसकी बात हदीसों में की गई है, यानी सोने का पहाड़ निकलना और इंसानों की लड़ाई, वो अभी तक नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी सच्चाई पूरी तरह से साफ नहीं है और यही कोई ठोस सबूत है कि इस्लामी भविष्यवाणी से मेल करते हो। हमें चाहिए कि अफवाहों से बचें, सही इल्म हासिल करें और अपने अमाल सुधारें। यही एक मुसलमान का असल रास्ता है।